जय श्री राम सभी भक्तों। आज हम बात करते हैं जिद की। जिद में मत कीजिए। जिद इंसान को पतन की ओर ले जाता है। झूठा जिद, सही जिद हो तो चलो वो तो सही है मान लीजिए, लेकिन झूठा जिद इंसान को पतन की ओर ले जाता है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जिद मत कीजिए, मतलब मान लीजिए जहां तक हो सके हिंसा मत कीजिए। तो मान लीजिए एक जो जिद है वो गलत है, वो झूठा जिद है, वो गलत है। अगर सही जिद है चलो वो जिद नहीं है, क्योंकि वो तो सही है। जैसे आपका गुस्सा है वो सही है तो वो सही है। तो अगर झूठा जिद है तो ये गलत है, ध्यान रखना। तो झूठा जिद नहीं करना चाहिए इंसान को। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। और खास तौर पर आप मान लीजिए कहीं कोई बात होती है तो अपना जो जिद है वो मत कीजिए। झूठा जिद पतन क्यों ले जाता आपको। कोई भी बात हो, कोई जो सही की बात कह रहा है तो उसकी बात आप नहीं मान रहे हो, तो इस दुनिया का कटु सत्य है कि आप पतन की ओर हो। जैसे भगवान की आप जो शास्त्र है उसकी बात नहीं मानते हो तो आप पतन की ओर हो। ये सत्य बात है इस संसार का। तो आप जो जिद है, ठीक है, झूठा गुस्सा है, जिद है झूठा, तो वो गलत है, ध्यान रखना इस संसार के लिए। तो झूठा जिद मत कीजिए आप, ना ही झूठा गुस्सा कीजिए। अगर आपका गुस्सा सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका जिद सही है तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन झूठा जिद, झूठा गुस्सा इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। तो जिद इंसान को नहीं करनी चाहिए झूठा। मान लीजिए आप सड़क पे बाइक चला रहे हैं, नहीं मैं तो फास्ट चलाऊंगा, कुछ नहीं होता, लेकिन रोज एक्सीडेंट होते हैं, उनका तो पता नहीं आपको, फिर भी आप जिद करते हो झूठा, तो वो जिद अच्छा नहीं आपकी सेहत के लिए। क्योंकि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, कभी आप एक्सीडेंट हो गया तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो झूठा जिद मत कीजिए आप। बाइक हमेशा स्लो चलानी चाहिए, फास्ट नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का घर होता है, ध्यान रखना ये चीज। कोई इमरजेंसी हो तभी इंसान को जाना चाहिए। बिना इमरजेंसी के अलावा कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, ध्यान रखना जिंदगी में। इमरजेंसी ऐसी चीज है उस पर आप जल्दबाजी कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। इमरजेंसी कैसे होती है, मान लीजिए आपका जो मरीज है वो तड़प रहा है घर पे, तो उसको जल्दबाजी है, अगर उसे केवल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो तो मर जाएगा। तो उस जो मरीज है उसको एम्बुलेंस तुरंत ले जाती है ना, तो इसलिए ले जाती है तो जल्दबाजी है वो मर नहीं जाए। तो उसके इमरजेंसी के अलावा कोई भी संसार में इमरजेंसी चीज नहीं है कोई। इमरजेंसी के अलावा कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए आप, वरना आप पतन की ओर जाएंगे, ये निश्चित है, ध्यान रखना। तो झूठा जिद मत कीजिए, झूठी जिद मत कीजिए आप। ये जिद आपका पतन क्यों ले जाता है, आपका विनाश निश्चित है। फिर इस संसार से कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो आप खुद ही कुआं में कूदना चाहते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। देखो इस संसार में भगवान भगवान का तो समझाना है, तो भगवान आपकी भलाई चाहते हैं, तो उनकी बात ने मान के आप ही कुएं में कूदते हो, सिंपल चीज है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। वो आपकी मर्जी है कि आप फिर भी कुएं में कूदना चाहते हो तो उसका कोई इलाज नहीं है संसार में। क्योंकि फिर भगवान ये भी नहीं कहते तू कुएं क्यों कूद रहा है, कूद जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो जिद है वो गलत है। तो जिद मत कीजिए।
झूठा जिद आपको पतन की ओर ले जाता है। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं और बाइक भी चला रहे हैं, तो ये गलत है। आप गाड़ी है, आप फ़ोन चला रहे हो, कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा, इधर उधर ध्यान भटका और दुर्घटना घटी, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। तो झूठा जिद इंसान को पतन की ओर ले जाता है। तो जिद मत कीजिए आप किसी चीज़ का। जिद करते ही आप पतन की ओर जाते हैं। ये संसार का नियम है कि कितने राक्षस आए, कितने राक्षस गए संसार से, इसीलिए गए, क्योंकि जिद इंसान को पतन की ओर ले जाता है। झूठा जिद मत कीजिए। ये जो गाड़ी घोड़ा है, बाइक है, फोर व्हीलर है, ट्रेन है, मान लीजिए बस है, टेम्पू है, तो ये हवाई जहाज है, तो ये आप जल्दबाजी करते हैं तो ये आपको विनाश क्यों ले जाता है? क्योंकि ये मौत का कुआं है। इस मौत के कुएं से आप तभी बच सकते हो जब आप सावधानी से चलो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो आप जिद मत कीजिए झूठा। जिद करते ही आप कुएं में कूदोगे, सत्य बात है। क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा है ये चीज, क्या झूठा जिद करते हैं वो कुएं में कूदते हैं। मैं एक बार क्या गया, ड्राइवर था, तो उसको मैंने कहा था कि मतलब स्लो चला ले गाड़ी। उसने गाड़ी स्लो नहीं चलाई। दो तीन बार मैंने कही ये बात, फिर भी वो नहीं माना। तो दूसरे दिन ही वो एक्सीडेंट हो गया उसका। क्यों हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि उसने बात नहीं मानी, सही बात। तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने दो लोग को, एक मतलब मान लीजिए मतलब, तो वो उनको और धकेल दिया एक्सीडेंट में। तो ये झूठा जिद है ना, आपको पतन क्यों ले जाता है। झूठा जिद मत कीजिए। मैंने काफी बार ये चीज देखी है, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। झूठा जिद मत कीजिए, आप पतन की ओर जाते हैं। झूठा जिद आपका। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं और आपको प्रवचन दूंगा। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों।